हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील ठाकुर। आप देख रहे हैं मैनेजमेंट सेंटर बाय सुनील ठाकुर। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। और जो टॉपिक आपके लिए आज लेकर के आया हूं, उस टॉपिक का नाम है हाउ टू बिकम चेंज योर डेजिग्नेशन, पोजीशन और पोस्ट। जी हाँ, आप जिस डेजिग्नेशन पे, जिस ओहदे पे आप काम कर रहे हैं, उस ओहदे को जल्द से जल्द आगे कैसे लेकर के जाया जा सकता है, और भी सैलरी बढ़ते क्रम में। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि आपको सैलरी इंक्रीमेंट कैसे किया जाए। और आज जो टॉपिक लेकर के आया हूँ, वो टॉपिक का मेन मकसद है मेरा कि आप जिस पद पे काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उस पद और पोजीशन को ऊपर कैसे बढ़ाया जा सकता है। जो चीज़ मैंने बहुत सारे अनुभव किया हूँ, कंपनी में बहुत सारे काम किया हूँ, वहाँ से जो एक मेरा एक्सपीरियंस मिला है, वह टॉपिक लेकर के आया हूँ। चलिए पॉइंट पे बात करता हूँ। 5 पॉइंट इसमें मुख्य है। पहला क्या है कि स्मॉल कोर्स। जी हाँ, अगर आप जिस भी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसमें आप देखिए कि कोई एक छोटा मोटा ऐसा कोर्स है क्या, वह कर करके आपको एक अपने आप में जो वैल्यू होता है वह ऐड हो जाएगा और आपका डेजिग्नेशन चेंज हो सकता है। ऐसे बहुत सारे मैंने कंपनी में देखा हूँ। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपने डिप्लोमा किया होगा तो छोटा सा एक कोर्स आता है, ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया। इस तरह का कोर्स करके आप डिजाइन डिपार्टमेंट में एक अच्छा नाम कर सकते हैं, एक अच्छा मकसद पोजीशन ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने बीकॉम किया होगा तो टैली का कोर्स छोटा मोटा आता है, 3 से 6 महीना में आजकल हर छोटा कोर्स आता है जो आपको टीच कर दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। कहने का मकसद है कि आपने बहुत सारे जिंदगी में पढ़ाई में समय दिया, 15 साल समय दिया, 16 साल समय दिया, और 3-4 महीने का एक छोटा सा कोर्स है, वह आपको कि जो आप में वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू ऐड होना चाहिए, वह नहीं होता है। उसके कारण आपको हमेशा कंपनी में क्या उसको बोलते हैं, थोड़ा सा इग्नोर करके दिखाया जाता है। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट करके उस कोर्स को आप ले सकते हैं और आपको अच्छा से अच्छा उसमें जानकारी हो जाएगी। ऑटोमेटिक उस कंपनी हो या फिर दूसरे कंपनी में आपका पद बढ़ जाएगा। अगर मैंने एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मैं एक जगह काम कर रहा था, वहाँ पे बीकॉम वाले लड़का थे जो बीकॉम का ग्रेजुएशन होने के बाद आए थे, और एक अकाउंटेंट का काम कर रहे थे, और एक लड़का सर्विस टीम में इनवाइस बनाना और जो होता है सर्विस टीम में, वो सब कर रहे थे। दोनों का सैलरी बहुत कम से कम 5-6 हज़ार का अंतर था। एक क्या था कि बीकॉम होने के बाद तुरंत टैली का कोर्स लगाया और अकाउंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। दूसरा क्या था कि बीकॉम सिर्फ किया और नौकरी स्टार्ट कर दिया, छोटा मोटा कोर्स आगे चल के वो लिया नहीं। तो दोनों का सैलरी में 5 से 7 हज़ार का अंतर था। और आगे चल करके जो तरक्की कर रहा था, वो टैली जो सीखा हुआ लड़का था वही तरक्की कर रहा था, और वो जहाँ का तहाँ ठप था। सैलरी इंक्रीमेंट भी होता था तो 10 से 15% बस। आगे है रीडिंग बुक। जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं, तो छोटा मोटा जो कोर्स होता है उसको तो आप लीजिएगा ही, लेना ही बहुत मुख्य जरूरी है। आगे क्या है कि उस डिपार्टमेंटल से रिलेटेड आपको किताबें पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। वो आपको जानकारी को बढ़ाएगा। धीरे धीरे साल 2 साल 3 साल के बाद आपकी जानकारी का लेवल जो होगा, लेवल ऑफ नॉलेज जो होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में जब आप काम करने जाते हैं तो आपका कला बिकता है, आपका क्या पर्सनालिटी बिकता है। तो दोनों चीज़ का आपको ध्यान बहुत जरूरी रखना है कि आप अपने अंदर जितना अच्छा हो सके नॉलेज को डालिए। अच्छा किताब पढ़िए, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड आप अच्छा बुक्स पढ़िए, तो उससे आपके जो लेवल ऑफ नॉलेज होता है वो बढ़ जाएगा। आगे होगा एक्स्ट्रा वर्क। जी हाँ, आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं, जो आपको काम दिया गया है उससे थोड़ा ज़्यादा करें, थोड़ा अधिक करें। ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा करने की जरूरत है। तो क्या होता है कि मैनेजमेंट टीम, डायरेक्टर, एमडी की नज़र में वो चीज़ जाता है। तो जब भी आपको कि समय आएगा तो आपको पोजीशन बढ़ा भी दिया जाएगा और सैलरी भी इंक्रीमेंट किया जाएगा। आगे है इन्वेस्ट ऑन ड्रेसिंग। जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि आपको पर्सनालिटी भी बिकता है। तो जहाँ भी आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप अपने कपड़े पे, जूते पे, बालों पे इन्वेस्ट कीजिए। अच्छा से अच्छा कपड़ा पहनिए, सिंपल दिखिए, लेकिन जो भी सिंपल भी पहनावा आपका रहेगा, लेकिन कपड़ा आपका अच्छा से अच्छा होना चाहिए। क्योंकि एक मैनेजर का जो कपड़ा होता है मैनेजर लाइक होता है। आप सुपरवाइजर में काम करते हैं तो सुपरवाइजर आप देखा होगा, आप बुरा इस चीज़ को नहीं लीजिएगा, लेकिन ये सही बात है कि आप जिस भी पोजीशन में बात करते हैं,
जाना चाहते हैं, उसके लायक आपको कपड़ा भी पहनना पड़ेगा, तो ही आपको उस पोजीशन को और उस डेजिग्नेशन तक आप जा सकते हैं। आगे है रेगुलर इंटरव्यू। जी हाँ, अगर आप उस कंपनी में हैं जिस जहाँ पर पोजीशन नहीं दिया जाता है, डेजिग्नेशन चेंज करके नहीं दिया जाता है, कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कंपनी होती है कि आपको एक बार काम पर रख दिया जाएगा और जिस डेजिग्नेशन पे रखा जाएगा उसी डेजिग्नेशन पे आपको सालों साल काम करवाएगा, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, चेंज ही नहीं करेगा वहाँ का मालिक। तो उस स्थिति में पैसा तो बढ़ेगा, पैसा नहीं बढ़ेगा तो वहाँ से ऑटोमेटिक लड़का लोग छोड़ के चला जाएगा, लेकिन आपको पद भी चाहिए, उस ओहदा भी चाहिए। तो रेगुलर इंटरव्यू दूसरी जगह देते रहिए। आप अपने जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको जहाँ पे अभी आप काम कर रहे हैं उससे ऊंचा पद के लिए इंटरव्यू दीजिए, जरूर आप सिलेक्ट होइएगा। जो टॉपिक मैंने आपको बताया है वह टॉपिक आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।